फेरो का श्राप, ये एक मिथक है या फिर हकीकत? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को डराता भी रहा है और अपनी तरफ खींचता भी रहा है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी सवाल की तह तक जाते हैं। मौत तेज पंखों पर सवार होकर उस्तक आएगी, जो राजा की शांति भंग करेगा। कहते हैं कि ये चेतावनी मिस्र के एक प्राचीन मकबरे के दरवाजे पर लिखी मिली थी, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कहानी का जो आज भी सुनाई जाती है। बात है साल 1922 की, जब एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और ऐसा माना जाता है कि इस खोज ने एक एक करके 22 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, ये कहानी है तूतनखामुन के मकबरे और उससे जुड़े उस मशहूर श्राप की। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक राजा की खोज से। एक ऐसी खोज जो मिस्र की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स में किसी के लिए जिंदगी भर की सबसे बड़ी कामयाबी बनने वाली थी। तूतनखामुन की ये खोज कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसके पीछे सालों की मेहनत और लगन थी। देखिए, 1917 में पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने लॉर्ड कार्नारॉन के पैसों से ये खोज शुरू की। साल बीतते गए पर हाथ कुछ नहीं लगा। 1921 तक तो ये हाल था कि उन्हें खोज के लिए बस एक आखिरी मौका दिया गया। और फिर 4 नवंबर 1922 को किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें एक सीढ़ी मिली जो सीधे मकबरे के दरवाजे तक जाती थी। और 26 नवंबर को कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और अंदर झांका, तो उनके मुंह से बस यही निकला, अद्भुत चीजें। तो तूतनखामुन का मकबरा आखिर इतना जरूरी क्यों था? देखिए, ये प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश का मकबरा था, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज इसलिए थी क्योंकि ये हजारों सालों में पहली बार लगभग पूरी तरह से वैसा का वैसा मिला जैसा उसे छोड़ा गया था। मतलब इसने उस दौर की एक ऐसी झलक दिखाई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक के बाद एक अनएक्सप्लेन मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस किशोर राजा के मकबरे ने पलटवार किया था? 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो फेरो के श्राप से जुड़ी मौतों का प्रतीक बन गया। एक ऐसा डरावना नंबर जिसने इस कहानी को पूरी दुनिया में आग की तरह फैला दिया। तो कौन थे ये कथित शिकार? सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम था लॉर्ड कार्नावॉन का, जिन्होंने इस पूरी खोज के लिए पैसा लगाया था। मकबरा खुलने के कुछ ही महीनों बाद एक मच्छर के काटने से हुए इन्फेक्शन से उनकी मौत हो गई। फिर थे जॉर्ज जे गूल्ड, जो मकबरे को देखने आए और कुछ ही समय बाद एक अजीब से बुखार से चल बसे। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रिंस अली कामिल फहमी बे की 1923 में उनकी ही पत्नी ने गोली मारकर हत्या कर दी। सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया था, एक अनजान बीमारी से मारे गए। और तो और कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल की मौत भी बड़े ही संदिग्ध हालातों में हुई। अखबारों ने इन सारी मौतों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया। तो सवाल उठना लाजमी था, क्या ये सच में मकबरे से निकला कोई अलौकिक श्राप था जो अपना बदला ले रहा था? लेकिन क्या हर कहानी का एक दूसरा पहलू नहीं होता? अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, जो बताता है कि ये श्राप नहीं बल्कि महज संयोग था, जिसे मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर और विज्ञान की अधूरी समझ ने एक डरावनी कहानी में बदल दिया। चलिए जरा इन सनसनीखेज कहानियों के पीछे की हकीकत को जानते हैं। कहा गया कि लॉर्ड कार्नावॉन फेरो के श्राप से मारे गए। हकीकत ये थी कि उनकी मौत सेप्सिस से हुई। हुआ ये कि उन्होंने शेविंग करते समय एक संक्रमित मच्छर का काटा हुआ घाव छील दिया था, और वो पहले से ही काफी बीमार रहते थे। अच्छा, ये भी कहा गया कि जिस पल उनकी मौत हुई पूरे काहिरा की बिजली चली गई। सच तो ये है कि 1920 के दशक में काहिरा में बिजली जाना बहुत आम बात थी। और वो कहानी कि कार्टर के पालतू कैनरी पक्षी को एक कोबरा ने खा लिया था, ये एक मजेदार किस्सा तो है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है। अब एक और आंकड़े पर गौर करते हैं जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। 58 ये उन लोगों की कुल संख्या थी जो उस समय वहां मौजूद थे जब मकबरा और ताबूत खोले गए थे। मतलब ये वो लोग थे जो उस कथित श्राप के सबसे करीब थे। तो इन 58 लोगों का आखिर हुआ क्या? ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि अगले 10 साल के अंदर इनमें से सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई और बाकी के 50 लोग वो जिंदा रहे। इससे पता चलता है कि मरने वालों की दर उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल थी। ज्यादातर लोगों पर कोई असर हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ा सबूत तो इस खोज के हीरो खुद थे। जरा सोचिए, अगर कोई श्राप होता तो हॉवर्ड कार्टर को इसका पहला शिकार होना चाहिए था, है ना? हकीकत तो ये है कि जो लोग इस श्राप के सबसे ज्यादा संपर्क में थे, उनमें से ज्यादातर ने एक लंबी और पूरी जिंदगी जी,
खुद हॉवर्ड कार्टर 64 साल की उम्र तक जिए। डॉक्टर डगलस टेरी, जिन्होंने मम्मी की जांच की थी, वो 87 साल तक जिए। और लेडी एवेलिन, जो मकबरे में सबसे पहले दाखिल होने वालों में से थीं, वो 78 साल की उम्र में इस दुनिया से गईं। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग इस श्राप की कहानी पर इतना यकीन करने क्यों लगे? इसकी एक मनोवैज्ञानिक वजह है, जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये इंसानी फितरत है कि हम उसी जानकारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। अखबारों ने हर मौत की खबर को बढ़ा चढ़ाकर छापा, लेकिन उन दर्जनों लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो सालों साल सेहतमंद जिंदा रहे। लेकिन इन सब तथ्यों के बावजूद असली कहानी यानी श्राप की कहानी आज भी जिंदा है। और ये हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाती है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम सच्चाई से ज्यादा एक अच्छी दिलचस्प कहानी को पसंद करते हैं? तो ये मिथक आज भी क्यों कायम है? देखिए, पहला कारण तो है मीडिया। सीधी सी बात है, मम्मी के श्राप की कहानियों से अखबारों की प्रतियां ज्यादा बिकती थीं। दूसरा, मिस्र के प्रति एक अजीब सा रोमांटिक लगाव। इस खोज ने दुनिया भर में प्राचीन मिस्र के रहस्य और जादू के प्रति जो आकर्षण था, उसे और हवा दे दी। और तीसरा और सबसे जरूरी, कहानी की अपनी ताकत। दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों की एक बोरिंग सी श्रृंखला से एक अलौकिक श्राप की कहानी कहीं ज्यादा मजबूत और दिलचस्प होती है। असल में तूतनखामुन के मकबरे की असली विरासत कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे साझा मानवीय अतीत की एक अनमोल झलक है। ये हमें एक ऐसी सभ्यता से जोड़ता है जो हजारों साल पहले मौजूद थी और हमें हमारे इतिहास के बारे में सिखाती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हम एक अच्छे रहस्य की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं, भले ही सारे तथ्य कहीं और ही इशारा कर रहे हों? शायद इसलिए कि कहानियां हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं, और कभी-कभी एक रहस्यमयी कहानी एक साधारण सच से कहीं ज्यादा संतोषजनक लगती है।